Hello students, good morning. प्यारे बच्चों, today we are going to discuss a new chapter of class 10th, chapter 8, Introduction to Trigonometry. आज हम क्लास 10th का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. Dear students, before going to start the topic, first of all, it is very necessary to understand that what is the meaning of the chapter. तो प्यारे बच्चों देखते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. तो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री का क्या मीनिंग है ना. तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री. तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या हुआ. ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. A branch of mathematics in which we study about the sides and angles of right angled triangle. किसी right angled triangle में उसकी sides और उसके angles के बीच में जो relationship होता है वो हम किसके अंडर पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंडर पढ़ते हैं. अंडरस्टूड बच्चों. तो ट्रिग्नोमेट्री में ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इट इज़ डिपिक्टेड और इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. ये एक ग्रीक वर्ड है जो तीन वर्ड से मिलके बना है. फर्स्ट ट्राई, सेकंड गॉन और थर्ड वन इज़ मैट्रॉन. ट्राई मतलब थ्री, गॉन मतलब साइड्स और मैट्रॉन मतलब मेजरमेंट. यानी किसी राइट एंगल्ड ट्राइंगल की तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट होता है वो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंडर पढ़ते हैं. अंडरस्टूड बच्चों. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. हमें पढ़ना है इस इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बेसिकली इसका मीनिंग होता है, तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ. इसका मीनिंग समझते हैं बच्चों. जो हमने लिखा है इसका मीनिंग क्या है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट ट्राइंगल. किसी राइट ट्राइंगल में, तो ये मैंने एक राइट ट्राइंगल बना दिया एंड इट इज़ राइट एंगल्ड एट बी. ये किस पर राइट एंगल्ड है, बी पे. एंड दिस इज़ एंगल थीटा विच इज़ एक्यूट एंगल. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट ट्राइंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स. किसी राइट एंगल्ड ट्राइंगल में किसी एक्यूट एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एक ऐसे संबंध को बताता है, एक ऐसे रिलेशनशिप को बताता है जो उस एंगल और उसकी साइड्स के बीच में होता है. अंडरस्टूड. क्या मीनिंग हुआ इसका. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एन एक्यूट एंगल, किसी एक्यूट एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इन अ राइट ट्राइंगल, किसी राइट ट्राइंगल में, किसी समकोण त्रिभुज में क्या एक्सप्रेस करता है, रिलेशनशिप. किस किस के बीच में रिलेशनशिप ये रिप्रेजेंट करता है, उस एक्यूट एंगल और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में. जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एक्यूट एंगल बना हुआ है, तो एक्यूट एंगल हमेशा किसके बीच में बनता है, हाइपोटेन्यूज एंड बेस के बीच में. और एक्यूट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर. तो दिस इज बेस, हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज परपेंडिकुलर. प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 6 होते हैं. साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा. अब साइन थीटा क्या होता है. साइन थीटा होता है PYH. यानी कि this acute angle theta is express the relationship between this perpendicular and this hypotenuse. तो sin theta equal to PYH, cos theta equal to BYH, tan theta equal to PYB. आपको बस ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो याद करने हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि बाकी के तीन जो होते हैं वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब इनके उल्टे होते हैं. जैसे कोसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है, तो दिस इज़ H/P. सेक थीटा कॉस का अपोजिट होता है यानी H/V. कॉट थीटा टेन का अपोजिट होता है यानी B/P.
बी बाई पी। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीन आपको याद करने हैं। तीन इनके अपोजिट होते हैं। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, टेन का अपोजिट होता है कॉट। अंडरस्टूड। तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा एच अपॉन पी, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, कॉस का अपोजिट होता है सेक एच बाई बी, टेन थीटा होता है पी बाई बी, टेन का अपोजिट होता है कॉट यानी कि बी बाई पी। अंडरस्टूड। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं प्यारे बच्चों। अंडरस्टूड। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन में केवल हमें बस यही सीखना था कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। और एक्सरसाइज 8.1 में बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपको ज़रूर कराएंगे। ओके। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे बेटा। एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट करने के बाद में फिर हम फर्दर एक्सरसाइज को प्रोसीड करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 ऑन पेज 178। तो क्वेश्चन है, मैं आपको रीड करके दिखाता हूँ। इसमें लिखा है गिवन tan a इक्वल टू 4/3, यानी कि tan a इक्वल टू 4/3 है। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल ए। तो गिवन क्या गिवन है प्यारे बच्चों? tan a इक्वल टू 4/3, tan a इक्वल टू 4/3। टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, द अदर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल ए। देखिए, इस बात को हमेशा याद रखिए कि ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ते हैं वो केवल राइट एंगल्ड ट्राइंगल में ही अप्लाई होती है। तो इसमें हमें tan a इक्वल टू दे रखा है 4/3 और हमें इस एक्यूट एंगल ए के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करना है। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मीनिंग ये होता है कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में से हमें एक दे रखा है tan a और हमें रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले हम बनाते हैं एक राइट ट्राइंगल। तो ये हमने राइट ट्राइंगल बना लिया। एक्यूट एंगल यहाँ पे ए दे रखा है तो आपको एक्यूट एंगल यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब बी आप यहाँ पे ले सकते हैं और सी आप यहाँ पे ले सकते हैं। अब देखो, सिंस tan a इक्वल टू 4/3, tan थीटा क्या होता है p/b। तो p का मतलब है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर दे रखा है यहाँ पे 4। बेस का मतलब है 3, तो बेस दे रखा है 3। अब बच्चों आप ये देखो कि आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है पर हाइपोटेन्यूस नहीं पता। हाइपोटेन्यूस कैसे निकाल सकते हैं? हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हमारे पास में एक पाइथागोरस थ्योरम होती है जो हम किसी भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इन राइट ट्राइंगल ABC बाय PGT, और PGT होती है हमारी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस दे रखा है AC, परपेंडिकुलर दे रखा है BC और बेस दे रखा है AB। ओके, तो देखिए BC हमें दे रखा है 4, तो 4 की पावर 2, AB दे रखा है 3, तो 3 की पावर 2, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 25। तो डेफिनेटली when you will calculate AC from here then it will be square root 25 और 25 का रूट होता है 5।
AC इक्वल टू 5. व्हाट वी हैव गॉट? वी हैव गॉट हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज हमारा कितना आ गया? 5 आ गया, तो मैंने लिख दिया 5. अब देखिए, हमें इस राइट ट्राइंगल ABC की तीनों साइड्स पता हैं, परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है. हमें निकालना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A. सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं साइन ए. तो साइन ए क्या होता है? P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या है? AC. तो BC कितना है? BC है 4 और AC कितना है? 5. कॉज ए क्या होता है? B/H. B यानी बेस, तो बेस कितना है? AB और हाइपोटेन्यूज कितना है? AC. तो AB है 3 और AC है 5. 10 हमें ऑलरेडी गिवन है, तो 10 को हमें लिखना नहीं है. ओके, अब साइन के बाद में साइन कॉस 10 हमें गिवन था, अब हम लिखते हैं कॉसेक. कॉसेक ए. कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, तो H/P हो जाएगा, यानी कि AC अपॉन BC हो जाएगा, यानी कि 5/4 हो जाएगा. कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो सेक ए इक्वल टू H/B हो जाएगा, AC अपॉन AB हो जाएगा और 5/3 हो जाएगा. मतलब अपोजिट कर दिया मैंने. तो 10 तो हमें गिवन है, तो कॉट यानी 10 का उल्टा होता है, 10 होता है P/B, तो ये हो जाएगा B/P. तो यानी कि बेस है AB और P है BC, यानी कि 3/4. तो आप चेक कीजिए कि हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने थे बच्चों, एंड वी हैव कैलकुलेटेड ऑल अदर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक जीरो लाइक साइन ए, कॉस ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए. अंडरस्टूड बच्चों? तो दिस वाज एग्जाम्पल 1. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वी विल डू the exercise question. Till then pause the video to note it down. Exercise 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है ना. फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझाते हैं, एंड इट इज़ सो सिंपल. जैसा हमने एग्जाम्पल 1 किया, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज 181. तो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B. एक ट्राइंगल है ABC जो किस पे राइट एंगल्ड है? B पे एंगल्ड है बेटा. ओके, एंड दिस इज एक्यूट एंगल A एंड दिस इज एक्यूट एंगल C, बट इसको हम बाद में कंसीडर करेंगे. तो ABC. AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. डिटरमाइन साइन ए कॉज ए, साइन C कॉस C. अब दो क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन. तो हमें गिवन है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B. तो एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री. AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ओके, एंड टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड. नंबर 1 साइन ए कॉज ए, साइन ए कॉज ए. नंबर 2 साइन C कॉस C, साइन C कॉस C. तो ये हमें कैलकुलेट करना है. 2 क्वेश्चंस वी हैव टू आस्क. 2 क्वेश्चन हमसे पूछे. तो देखिए कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की हमें तीनों साइड्स पता होना चाहिए. सबसे पहले इस बात को याद रखना. तो क्या करें, हम यहाँ पे लिखते हैं इन
राइट ट्राइंगल ABC बाय PGT। अब PGT क्या होती है? PGT होती है H² इक्वल टू P² प्लस B²। तो H कितना है? AC। P कितना है? BC। और B कितना है? AB। चलिए, तो ये हमने क्या लगा दी? पाइथागोरस थ्योरम। इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। तो BC हमें कितना गिवन है? 7। AB कितना गिवन है? 24। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 576 और 49 कितना हुआ? 625। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 625। तो AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625 और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज वी हैव कैलकुलेटेड। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? हमने कैलकुलेट कर लिया हाइपोटेन्यूज। पहले निकालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए। साइन ए क्या होता है? P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? BC और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। और AC कितना है? 25। फर्स्ट आंसर। फिर हमें कॉज ए भी निकालना है। कॉज ए क्या होता है? B/H। बेस कितना है? AB। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो AB कितना है? 24। AC कितना है? 25। तो ये हमारे फर्स्ट के दोनों आंसर आ गए बच्चों। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? साइन C। अब जरा ध्यान से देखो, साइन C यानी एक्यूट एंगल। अब ये हो गया बच्चों, ये वाला, दिस इज एक्यूट एंगल। और जब ये एक्यूट एंगल है तो हमने आपको बताया था कि एक्यूट एंगल किन दो साइड्स से मिलके बनता है? एक तो बेस और दूसरा हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस है। जब आप एक्यूट एंगल C लेंगे, when you will take acute angle C, तो ये आपका बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस। ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो मैं यहाँ पर रेड से इस बात को मार्क कर देता हूँ। when you will take acute angle C, so this will be base, this will be hypotenuse and this will be perpendicular. Understood? Okay. तो साइन C क्या होता है? P/H। P यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? AB। हाइपोटेन्यूज AC। AB कितना है? 24। AC कितना है? AC है 25। cos C होता है B/H। B यानी बेस, तो बेस कितना है? BC। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है AC। तो BC यानी कि 7 और AC यानी कि 25। तो दो क्वेश्चन ये आ गए। अंडरस्टूड? तो हमसे दो क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना था साइन ए कॉज ए। तो साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट की हमने इसे एक्यूट एंगल लेकर, और दूसरा क्वेश्चन था साइन C कॉस C। तो दोनों ही हमने कैलकुलेट किए इस एंगल C को एक्यूट एंगल मानकर। अंडरस्टूड? तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 तो बिल्कुल किसके जैसा है? एग्जाम्पल 1 के जैसा जो समझाया था। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 9? ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। एक ट्राइंगल ए बी सी है, तो दिस इज ट्राइंगल ए बी सी एंड इट इज़ राइट एंगल्ड एट बी। तो ये बी पे राइट एंगल है, तो बी पे राइट एंगल्ड है, ओके। और ए, तो इसको हम मान लेते हैं एक्यूट एंगल, तो ये ए हो गया और ये हो गया सी, ठीक है। अब हमें tan इक्वल टू 1/√3 गिवन है और फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो क्वेश्चन हमसे पूछे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, एंड tan इक्वल टू 1/√3, tan इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, टू फाइंड, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C। सेकेंड जो क्वेश्चन है हमारा cos A cos C, cos A cos C माइनस sin A sin C, sin A sin C। तो देखिए ये दो क्वेश्चन हमसे पूछे, तो हाउ टू कैलकुलेट बोथ द क्वेश्चंस, बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है tan A इक्वल टू 1/√3 और tan थीटा होता है p/b, क्या होता है p/b। इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना गिवन है 1 और बेस कितना गिवन है √3। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम होता है हमारा किसी भी राइट ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमें पता होना चाहिए। तो तीन साइड्स में से दो साइड तो हमें गिवन होती हैं, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तो कम से कम दिया जाएगा, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मतलब है कि दो साइड तो हमें कम से कम गिवन होंगी, ठीक है। तो अब हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इन राइट ट्राइंगल ए बी सी बाय PGT, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम होती है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h यानी हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है AC, p यानी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यानी BC, और b यानी बेस यानी कि AB, ओके। तो BC हमें गिवन है 1 का स्क्वायर, AB हमें गिवन है √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 और 3 4, तो AC का स्क्वायर 4, देयरफॉर AC इक्वल टू √4, और 4 का रूट होता है 2, तो AC आ गया 2। सो व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड हाइपोटेन्यूज AC इक्वल टू 2। अंडरस्टूड बच्चों। चलिए अब हमें क्या करना है, देखो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले sin A cos A, ठीक है, sin A और cos A निकाल लेते हैं यहाँ से, तो इस वाले एक्यूट एंगल को लेके, तो सिंस sin A क्या होता है p/h, p यानी कि BC और हाइपोटेन्यूज यानी AC, तो BC कितना है 1, AC कितना है 2, तो sin A आ गया 1/2। अब हम निकाल लेते हैं cos A, तो cos A होता है b/h, b यानी बेस, AB, हाइपोटेन्यूज AC, √3/2। तो ये हमने sin A और cos A कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं sin C एंड cos C। तो अब हमें ये वाला एक्यूट एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला। तो अभी हमने समझाया था कि एक्यूट एंगल हमेशा किस किस के बीच में बनता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में।
और एक्यूट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे मानते हैं हम परपेंडिकुलर। तो अब ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले साइन सी, तो साइन सी यानी कि P बाई एच, P यानी कि AB, H यानी कि AC। तो AB है हमारे पास √3 और AC है हमारे पास 2। अब cos C, तो cos C क्या होता है B बाई एच, B यानी बेस, तो बेस यानी BC, हाइपोटेन्यूज यानी AC। तो BC कितना है, BC है 1 और AC कितना है, AC है 2। तो देखिए हमने साइन ए और कॉज ए कैलकुलेट कर लिया, हमने साइन सी और कॉस सी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें 2 क्वेश्चन पूछें तो हम दोनों क्वेश्चन को ईजीली कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉज ए साइन सी। चलिए तो इसमें वैल्यू पटअप कीजिए। तो साइन ए कितना है, साइन ए है 1/2 मल्टीप्लाई, कॉस सी भी कितना है 1/2, ओके। कॉस ए कितना है √3/2, साइन सी कितना है, साइन सी भी √3/2, तो कितना आया 1/4 प्लस √3 का √3 से किया 3, 2 का 2 से किया 4, तो सेम डिनोमिनेटर है, 4 का 4 आ गया, ऊपर भी 1 + 3, तो 1 + 3 कितना होता है 4, तो 4/4, 4 से 4 काट दिया 1 टाइम, तो कितना आ गया 1। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। क्या आ गया, फर्स्ट आंसर, ओके। अब हमें कैलकुलेट करना है सेकेंड। तो कॉज ए की वैल्यू कितनी है √3/2, कॉस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। तो √3 का 1 से इंटू किया √3, 2 का 2 से किया 4, 1 का √3 से किया √3, 2 का 2 से किया 4, इससे ये कट गया, कितना आ गया 0। आया बच्चों समझ में? So this was very simple question and this was question number 9, understood? तो एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे इस एक्सरसाइज का, देन आफ्टर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, एक ट्राइंगल PQR है, तो एक ट्राइंगल PQR बनाते हैं। तो ये एक ट्राइंगल बना लिया PQR राइट एंगल्ड एट Q, और ये Q पे राइट एंगल्ड है, तो हमने इसको Q पे राइट एंगल्ड कर दिया, ओके। और P मान लेते हैं हम इसको, ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया P, एंड दिस इज Q एंड दिस वन इज R। तो इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, PR + QR = 25, PR + QR = 25, मतलब दोनों का सम कितना दे रखा है 25। PQ कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ओके। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। तो देखो कैसे करेंगे, तो गिवन इन राइट ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, यानी कि एंगल Q = 90 डिग्री, ओके। एक रिलेशन गिवन है PR + QR = 25 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ से हम PR की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, QR को ट्रांसफ़र करके। तो 25 - QR,
ओके, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। और पी क्यू इक्वल टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड, अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। हमें एक्यूट एंगल पी का साइन, कॉस और टेन निकालना है, ठीक है। तो कैसे करें भाई, हमने आपको बताया है कि किसी भी राइट ट्राइंगल की आपको तीनों साइड्स पता होना चाहिए, और तीनों साइड्स पता करने के लिए कम से कम आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ज़रूर देंगे, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मतलब है रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड दैट करस्पॉन्डिंग साइड। अब यहाँ पे हमें पी क्यू तो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब हमें ना तो पी आर पता है हाइपोटेन्यूज, ना हमें परपेंडिकुलर पता है, लेकिन हमें एक रिलेशन पता है कि द सम ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड दिस परपेंडिकुलर इक्वल टू 25। और यहाँ से हमने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, किसके फॉर्म में, क्यू आर के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें इस राइट ट्राइंगल पी क्यू आर में पी जी टी लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पी जी टी, बाय पी जी टी, और पी जी टी होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें पता है पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर, बेस हमें पता है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। पी आर की वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं क्यू आर के फॉर्म में, कितना, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर, और पी क्यू की जगह पे लिख सकते हैं 5, तो 5 का स्क्वायर। अब देखिए, इसमें हम लगा सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या होगा, देखो, a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 25 टू जा 50, तो 50 क्यू आर, और क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। अंडरस्टूड। तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25। ओके, अब क्या करें, एक काम करते हैं कि 625 को करते हैं ट्रांसपोज, नेगेटिव हो गया, और इसको ट्रांसफ़र करते हैं उधर, तो प्लस का कितना हो गया 50 क्यू आर, 50 क्यू आर पास 625 माइनस 25 यानी कि 600 इक्वल टू 50 क्यू आर स्क्वायर, not क्यू आर स्क्वायर, only क्यू आर. So when you will calculate the value of QR from here, then 600 divided by 50, 1 0 cancel with 1 0, and 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. So QR equal to 12 centimeter. QR equal to 12 centimeter. तो QR हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी हमारे पास में एक रिलेशन है, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस क्यू आर की जगह पे हम 12 को रख सकते हैं, एंड दिस विल बी 13 सेंटीमीटर। तो पी आर इक्वल टू कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। अब देखिए,
हमें इस राइट ट्राइंगल पी क्यू आर की तीनों साइड्स पता हैं। तो जब तीनों साइड्स हमें पता हैं तो हम क्या करेंगे, हम तो निकालो। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं साइन पी। तो साइन पी होता है पी बाई एच। पी यानी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर है क्यू आर। हाइपोटेन्यूज क्या है, पी आर। तो क्यू आर कितना है 12 और पी आर कितना है 13। फिर कॉस पी, कॉस पी कितना होता है बी बाई एच। तो बेस कितना है पी क्यू, हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर। तो पी क्यू कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 और 10 पी क्या होता है पी बाई बी। पी यानी परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर कितना है क्यू आर, बेस कितना है पी क्यू। तो क्यू आर कितना है 12 और पी क्यू कितना है 5। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। किस किस की, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, एंड वी हैव कैलकुलेटेड। तो प्यारे बच्चों, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। हमने आपको 8.1 के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बताई, फिर हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो समझाए, हमने एक एग्जांपल 1 बताया, 3 क्वेश्चंस हमने इस एक्सरसाइज में से आपको कराए। और डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन रिमेनिंग क्वेश्चंस विच आई हैव लेफ्ट फॉर यू, है ना, हमने केवल 3 क्वेश्चंस कराए हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं। तो व्हेन यू विल प्रैक्टिस द रिमेनिंग क्वेश्चंस, डेफिनेटली यू विल हैव सम प्रॉब्लम। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन कॉल टू मी, okay, or you can leave your query in comment box. Till then, take care, goodbye.